जिस तरह आपको जानकारी है, यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने शमूलियत की थी और हमने एक फैसला लिया था कि गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जो बहुत पहली एक तंजीम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की चल रही है उसको दोबारा से शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये दूसरी नशिस्त यहाँ पर की है। आज हमने प्रोग्राम के अंदर जो डेलीगेट्स हैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के उनको बनाया है और उन डेलीगेट को उनकी जिम्मेदारी सौंपी है, वो काम करें। हमारी जिला कमेटी जो है यहाँ पर बनी है, ब्लॉक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इसी तरह से हर जिला के अंदर हमने कमेटियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई है और मकसद यही है कि हम जो हमारी कौम के अंदर जो समाजी ज़रूरतें हैं, जो तालीमी ज़रूरतें हैं, जो इक़्तिसादी तौर पर इनकी हालत को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए उसको एक बाकायदा सा एक प्रोग्राम बनाकर उजागर किया जाए और हुकाम तक, लोगों तक वो पहुंचाई जाए ताकि उसमें अजाला हो सके। देखिए, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हुई उसको बड़ा जोर शोर से बताया गया था, लेकिन उसका अमल उस तरीके से नहीं हुआ। 2019 के बाद तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल उसी के बाद ये शुरू हुआ था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा। उसमें जो कमेटियां बनाई गई थी, जो ग्राम सभाएं की गई थी और उसमें से जो केसेस भेजे गए थे उनका कहीं पर डिस्पोजल नहीं हुआ। और इसी तरह जो सब डिविजनल लेवल की कमेटियां बनाई गई थी, उन कमेटियों में थे वो तो उनकी मियाद खत्म होगी और गवर्नमेंट ने कोई तय नहीं पाया कि आया वो कमेटियां उन्हीं मेंबर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे या किस तरह से करेंगे। और तीसरा जो सवाल सबसे ज्यादा ये था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत थी। हम सोचते थे कि वही फैसला करने वाले, उन्हीं के साथ हमारा डिस्प्यूट था। तो उसमें हुकूमत ने एक पहल की कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बजाय ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया। तो हमने परसों भी बात की और उन्होंने ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ये यकीन दिलाया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने नोडल ऑफिसर जो हैं वो तैनात कर रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे वो केसेस की छानबीन करें दोबारा से। अब हमारा इस कॉन्फ्रेंस में यही करने का मकसद कि जब तक वो चीजें तय ना हो जाएं गवर्नमेंट लेवल पर, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने के लिए, तब तक जो फॉरेस्ट की डिमार्केशन है उसको इल्तवा में रखा जाए और जो लोग मुख्तलिफ ऐलानात के तहत, चाहे वो ग्रो मोर फूड का ऐलान हो, चाहे कोई किसी महाराजा के वक्त का ऐलान हो या किसी भी गवर्नमेंट का ऐलान हो जिसमें सफेद टाकियों पर लोगों ने खेती की हुई है या बाग लगाए हुए हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एलिजिबल है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत तो उनकी फसलें इस बार एक बार उजाड़ के दोबारा तो लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको इल्तवा में रखा जाए। पहले उन केसेस का डिस्पोजल किया जाए, उसके बाद फॉरेस्ट डिमार्केशन की जाए। और हमारा ये भी मानना है कि डिमार्केशन कभी भी किसी भी जमीन की होती है, यकतरफा नहीं होती है। जमीन के हिस्से में 3 फरीक होते हैं, महकमा माल, महकमा जंगलात और जो मालिक जमीनात हैं वो लोग हैं। तीनों को जब तक बुलाकर जॉइंट एक वेरिफिकेशंस ना की जाए उन डिस्प्यूटेड एरिया की, तब तक डिमार्केशन करना एक यकतरफा वो कानून को अमलाना का समझा जाएगा और उसका नुकसान जो है आम लोगों को होता है उसको इल्तवा में किया जाए। देखिए, एक चीज है, जब हम देखें तो आज किसी भी गुजर बस्ती में आप चले जाएं तो उनका PMAY मकान जो है वो नहीं सब लोगों को मिलता। आप उनके राशन कार्ड सब लोगों को नहीं है, जो बेनिफिट उनको अंत्योदय में या बाकी चीजों में, उनको बिजली कनेक्शंस की दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके घरों के अंदराज 2011 की सेंसस में नहीं हुए थे। हालांकि उस वक्त भी एडवाइजरी बोर्ड होता था, गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड, उन्होंने बहुत सी कोशिश की थी और फिर भी उस वक्त भी माइग्रेशन के दौरान जो है ये सेंसस हुई थी 2011 में, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई। और बहुत से खाने जो है, खाने नहीं मैं कहूँगा, उनको चूल्हास कहूँगा, क्योंकि इनके घर तो है नहीं, ये तो चूल्हे पे इनका घर गिना जा सकता चाहिए। इसलिए इस वक्त हमने गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल सेंसस से भी मेरी बात हुई और मैंने उनको भी कहा कि इनके चूल्हे को घर तस्वर किया जाए और उनको मर्दमशुमारी में उसको अंदराज किया जाए ताकि इनके बेनिफिट उसी तरह से मिले। अगर हम, जिस तरह मैंने यहाँ पर भी कहा कि लोगों के अगर चूल्हे देखें, जो हमारे नोमैडिक पॉपुलेशन है, जो हमारे माइग्रेशन करते हैं, इनकी 3 स्टेप में माइग्रेशन होती है। पहला स्टेप वो है जब ये जो सर्दियों का इलाका है, उसके बाद थोड़ी जब ये ऊपर चला जाते हैं और फिर लास्ट में ये हाईलैंड पास्चर्स पे जाते हैं। इसलिए उन तीनों चीलों का इनका और हर चूल्हे के जिस तरह से हिस्से हुए हुए घरों में किए हैं इन्होंने, उसका अंदाज होना चाहिए ताकि अगली सेंसस जो है, जो फर्दन सेंसस होगी, जो आदमियों की मर्दमशुमारी होगी, वो बेहतर तरीके से हो जाए और सही फिगर आ सके। इसके लिए उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हमने एन्यूमरेटर्स जो है हर गांव में लगाए हैं, इसी कम्युनिटी से लगाए हैं। अब हम वही हैं,
हमने अपनी गुजरवाल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कोशिश की है कि वो लोग, हमारे लोग भी उन तक रीच आउट करें जो एन्यूमरेटर्स है। पुलवामा जिला के अंदर हमने ये एक चीज देखी, यहाँ वहां पर सेल्फ एन्यूमरेशन बहुत अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ का मुझे कोई ऐसी डिटेल अभी आई नहीं। लेकिन सेल्फ एन्यूमरेशन में जहां तक मुझे महसूस होता है कि ये लोग अंदराज नहीं हुए हैं, जो हमारे माइग्रेशन वाले लोग हैं। इनकी डोकू में जो चूल्हे हैं या जो सेमी हाईलैंड पास्चर्स हैं वहां पर जहां पर रहते हैं, इसलिए अब जो टीम्स बनी हैं उनका बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो उन चूल्हों का भी अंदाज करें। इसके लिए गवर्नमेंट को हम दोबारा कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो भी कमियां रहे, स्टेक होल्डर्स को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे ये मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हो सकती। अब ये बेहतर है सवाल जब सरकार के लोगों से करें, क्योंकि हम तो सरकार के लोग हैं नहीं। लेकिन एक चीज है कि एक ज्यादती हुई है। अगर 2005 से पहले वो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट एरिया हो या जो भी एरिया हो, पहले उनके केसेस का डिस्पोजल होना चाहिए था और फिर उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो तो एक साफ, मैं कहूंगा वो ये कि गवर्नमेंट हैज एनक्रोच देयर लैंड। अगर आप ये कहें तो हमारे जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं, इनकी जमीनों में सरकार मदाखलत कर रही है। अब ये लोग सरकार की जमीनों में मदाखलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट, हिंदुस्तान का आइन आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप जिस जंगल में आप रहते हो वहां पर अपना लिवलीहुड अर्न कर सकते हो। जब उसमें कोई मुदाखलत होती है तो इनक्रोचर स्टेट मानी जाएगी, लोग नहीं माने जाएंगे, जो मेरा ये मानना है।